हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो सबसे पहले आप सभी लोगों का ज्योति की छोटी सी दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो है 7 मई की, दिन है वेडनेसडे का। तो यहाँ पे मेरे सारे काम निपट चुके हैं। सुबह का झाड़ू पोछा, नहाना, पूजा वगैरह। बेटा भी स्कूल जा चुका है, हस्बैंड भी ऑफिस चले गए हैं। तो सारे काम लगभग लगभग हो गए हैं, जो भी डेली के होते हैं हमारे काम एक गृहिणी के। तो यहाँ पे ना ये कुछ टाइम से मेरा पार्सल आया हुआ था, तो मैंने ना इसे अनबॉक्सिंग नहीं किया था। तो मैंने सोचा चलो बाहर बैठी हूँ तो इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, आप लोगों के संग शेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने मंगाई थी सनस्क्रीन। तो ये ना मैंने कुछ टाइम पहले मंगाया था, तो कुछ टाइम पहले से ही मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। इसका रिज़ल्ट ना मुझे बहुत अच्छा लगा। फेस ना बहुत अच्छा हो रहा है सनस्क्रीन से, मतलब शाइन ग्लोइंग अच्छा है इसका, और स्किन भी ना बहुत लाइटली लग रही है। तो फिर उसके बाद मैं आ गई थी अंदर और अब करती हूँ अपने काम, क्योंकि ना डेली के सुबह के जो बेसिक काम होते हैं वो यही होता है। सुबह उठो, अपना पूजा वगैरह करो, नहाना धोना, साफ़ सफाई, या फिर उससे पहले बच्चे का स्कूल वगैरह, नाश्ता, टिफ़िन, हस्बैंड का, तो ये काम हमारे होते हैं। फिर बच्चे स्कूल चले जाते हैं, हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं। तो अपना पूजा पाठ वगैरह जो भी हमें पूजा वगैरह करनी है, नहाना धोना, साफ़ सफाई हो जाती है। उसके बाद जब हम फ्री होते हैं ना, तो फिर हमें ये वाले काम करने होते हैं, जैसे अपने रूम सेट हो गया और डस्टिंग हो गई, ये चीज़ ना फिर उसके बाद ही होती है। तो मैं आ गई थी रूम पे। तो यहाँ पे मैंने अपनी बेडशीट चेंज करी है, और आप देख सकते हैं इसका कलर कितना लाइट है, क्योंकि ना ये बहुत पुरानी बेडशीट है। ये मेरी ना शादी के टाइम की बेडशीट है, यानी कि शादी पे ही मुझे मतलब दी थी मम्मी लोगों ने। और अब इसका ना कलर बहुत ज़्यादा फेड हो गया है, लेकिन ना इसकी क्वालिटी जो कपड़े की है वैसी की वैसी ही है अभी भी। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट वगैरह सब सेट कर ली थी। यहाँ पे आ गई थी मैं बाहर पे, और मैंने ना यहाँ पे कालीन बिछा दी है, क्योंकि सुबह जब झाड़ू पोछा वगैरह मेरा होता है उस टाइम पे मैं कालीन, चटाई, पायदान सब साइड कर देती हूँ। उसके बाद जब अच्छे से झाड़ू पोछा हो जाता है तो तब जाके मैं कालीन बिछाती हूँ, या फिर किचन में चटाई बिछाती हूँ। तो इस तरीके से ही मेरा रूटीन रहता है हमेशा। तो यहाँ पर मैंने बिछा दी है कालीन। तो यहाँ पे कालीन वगैरह बिछाने के बाद तो यहाँ पे ना जो मेरे लॉबी पे ये मेरी फोल्डिंग है, तो मैं ना इसकी चादर वगैरह ठीक कर रही थी, क्योंकि ना यहाँ पे सोते तो नहीं है, पर जैसे बच्चा होमवर्क कर लेता है या फिर हम बैठ के यहाँ पे टीवी वगैरह देख लेते हैं, तो और बच्चा तो चादर वगैरह कर ही देते हैं ख़राब। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं सिंक पे ना ये हैंड वॉश वगैरह लाई थी, तो ये भी इस पर मतलब बोतल में भर लेती हूँ। ज़्यादा मैं नहीं भरूँगी, क्योंकि ना मेरा जो बेटा है अगर उसे पता चलता है कि इसमें हैंड वॉश डाला है, तो बस वो ना हैंड वॉश लेके यहाँ पे पानी का मतलब खेल करते ही रहता है, तो सारा हैंड वॉश वेस्ट हो जाता है। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके डालती हूँ यहाँ पे, एकदम से इसे बोतल को ना फुल नहीं करती। फिर यहाँ पे मैं शीशा वगैरह भी यहाँ पे साफ़ करने लग गई थी, क्योंकि ना शीशे में दाग लग जाते हैं वाइट वाइट से। तो जितने बार सिंक क्लीन होता है सुबह या शाम पे, मुझे जब लगता है, सुबह तो मैं डेली क्लीन करती हूँ, फिर मुझे जब लगता है ना कि थोड़ा गंदा हो गया, क्योंकि बच्चे हैंड वॉश करते हैं, खाना खाने के बाद बेटा हैंड वॉश करता है, तो बच्चे इतना भी सफाई नहीं कर पाते, छोटे हैं, तो पानी वगैरह ऐसा नहीं डलता है, तो उसके छींटे रह जाते हैं जैसे गंदगी के। तो मैं क्लीन करते रहती हूँ। और यहाँ पे ना मैंने टीवी पे भी मतलब काफ़ी डस्ट हो रहा था, तो मैंने यहाँ पे भी कपड़ा लगा दिया है साथ ही साथ। एकदम से ना धूल बैठ जाती है, जैसे टीवी है, ड्रेसिंग है, बेड का ना जो ऊपर का साइड होता है जिस पे हम सामान वगैरह रखते हैं, तो एकदम ना इन चीज़ों में डस्टिंग हो ही जाती है। फिर मैं आ गई थी बाहर, अब यहाँ पे धोऊंगी कपड़े। तो ये मैं पर्दा इस पर कवर कर रही थी, जो भी मैंने यहाँ पे शूज़ वगैरह रखे थे, लेकिन ये पर्दा ना बार बार गिर जा रहा है, क्योंकि एक तो लाइट वेट है। इसे ना मैं सील लूँगी, अगर मैं डबल पे सील लूँगी ना तो थोड़ा कपड़े में वेट आ जाएगा, तो फिर ये ज़्यादा उड़ेगा नहीं, क्योंकि दिन भर हवा चलती है तो ये उड़ जाता है कितने बार मतलब। तो ये जो एक चादर दिख रही है आपको, मैंने इसके ऊपर डाली है ना, तो ये चादर भी मेरी बहुत पुरानी है, तो कपड़ा क्वालिटी वही की वही है, वैसी की वैसी है, लेकिन क्या है ना जो वो चादर का वो कलर है वो फेड हो चुका है। तो मैंने ना इसे बीच से कट करके एक मशीन में डाल दी है, और एक ये जो मेरे बच्चे की गाड़ी है ना, एक इसके ऊपर मैंने कवर कर दिया है। तो यहाँ पे अब मैं डाल देती हूँ कपड़े, साथ ही साथ मेरे कपड़े भी धुल जाएंगे।
कपड़े तो रोज़ के ही रहते हैं, ऐसा नहीं है कि पहले हमें लगता था ना कि ठंड का टाइम है ज़्यादा कपड़े रहते हैं, अब गर्मी आ गई तो कम कपड़े हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कपड़े वही रहते हैं जितने पहले लगते हैं ना जाड़ों के टाइम पे, बस उसमें क्या है कि गर्म स्वेटर्स वगैरह हो जाती हैं। लेकिन बच्चे का स्कूल की 3-3 यूनिफॉर्म है और हस्बैंड की यूनिफॉर्म है ऑफिस की, तो सब ना डेली पे कपड़े धोने के लिए काफ़ी हो जाते हैं। फिर मेरे यहाँ पे कपड़े वगैरह धुल चुके थे, फिर मैं आ गई थी किचन में। तो अब यहाँ पे बना रही हूँ मैं आज दाल। मैंने ना सुबह ही दाल भिगा दी थी चने की, तो चने की दाल बनाऊंगी आज, और अच्छी लगती है चने की दाल भी। तो यहाँ पे तड़का लगा रही हूँ मैं धुआर, जीरा और हींग का, क्योंकि ना हींग के तड़के के बिना ना दाल वगैरह अच्छी नहीं लगती, बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है उससे। तो फिर यहाँ पे मैंने प्याज वगैरह डाल दिया है, प्याज भून लूँगी अच्छे से। और प्याज भुनने के बाद अब इसमें डाल दूँगी टमाटर। और ये टमाटर ना मेरे घर पे हुए थे, तो अच्छा लगता है ना कोई चीज़ हम लगाएं, बहुत प्यार से लगाते हैं, केयर करते हैं और उसमें फल या फूल आता है, तो अच्छा लगता है ना कि हमारी मतलब मेहनत सफल हो गई है। तो मुझे तो ऐसा ही फील होता है। तो ये मेरे टमाटर लगे थे, लेकिन ना हल्का हल्का इसमें कीड़ा मतलब पत्तों पे लग रहा है, तो दवाई वगैरह डाल के अब थोड़ा ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने दाल ना छौंक दी थी, ये है चने की दाल। तो इसमें ना ज़्यादा हल्दी डालने की भी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि देख सकते हैं आप कितनी पीली दाल हो रही है। फिर मैंने इसे धनिया से गार्निश कर लिया था। तो यहाँ पे फाइनली मेरी दाल बन चुकी है। अब ना मैं दाल और मैंने चावल वगैरह सब कुछ बना के रख दिया है, रेडी कर दिया है। बेटे को अभी आने में टाइम है, तो तब तक ना मैं गैस वगैरह सब कुछ क्लीन कर देती हूँ, किचन पूरी क्लीन कर दूँगी। सैलेड मैंने काट के रख दिया है, क्योंकि ना बेटा आता है 2 बजे, और अगर फिर ना 2 बजे बेटा आता है, आने के बाद 10 से 15 मिनट बाद बच्चे को नहलाओ। एकदम तो है नहीं कि बच्चा आ गया है और नहला दें, तो फिर कम से कम 10 से 15 मिनट रुकना पड़ता है। उसके बाद बच्चा नहाता है, फिर नहाएगा, खाएगा, तब तक ना 3 बज जाते हैं। तो फिर ना किचन साफ़ करने में टाइम लग जाता है। तो आजकल मैं डेली पे यही करती हूँ, खाना बना के रख देती हूँ। खाना बनने के बाद ना पूरी किचन को मैं पहले ही क्लीन कर लेती हूँ खाना खाने से पहले। और यहाँ पे मैंने मटके में डाल दिया था पानी, क्योंकि ना बच्चे बार बार पानी मांगते हैं, तो मेरे बेटे को ऊपर चढ़ना पड़ता है, चेयर लगाता है, आरओ से पानी निकालता है। तो अब जब से मैंने मटका रखा है ना, तो ईज़िली पानी ले लेता है और पीते रहता है। तो यहाँ पे फिर मैंने बनाया ठंडा ठंडा आम पन्ना, क्योंकि ना हम सारी महिलाओं की जिम्मेदारी रहती है सुबह से शाम तक बिज़ी रहना, काम करना, बच्चों को स्कूल भेजना, सब कुछ करना, साफ़ सफाई करना, ये चीज़ ही हमेशा रहती है हम लेडीज़ों की। और ना पूरे दिन हमें फुर्सत नहीं होती है सांस लेने की, कुछ ना कुछ काम होते ही रहता है, काम कम नहीं होते हैं, हमेशा बढ़ते ही रहते हैं। तो यहाँ पे मैं ठंडा ठंडा पी रही थी आम पन्ना, और इतना टेस्टी है ना। तो अब मैं जाती हूँ बेटे को लेने स्टॉप पे। तो यहाँ पे मैं बेटे को लेके आ गई हूँ, और इतनी गर्मी है बाहर पे बहुत ज़्यादा। तो मैं ना बच्चे को स्टॉप में लेने जाती हूँ जब, तो एक बोतल पानी ले जाती हूँ, क्योंकि बच्चे को ना एकदम बस से उतर के पानी चाहिए होता है। और उसके बाद अब हम घर आ गए हैं, बेटे को नहला दिया है मैंने। तो अब हम लोग खाएंगे, लंच करेंगे दिन का। तो यहाँ पे बच्चे के लिए निकाल दी हूँ खाना, चने की दाल है और राइस है, और चटनी भी रखी हुई है। तो चटनी तो मैं लूँगी, बेटा नहीं लेगा। तो इस तरीके से रहा मेरा आज का दिन, और यहीं पे अब मैं करूँगी वीडियो को एंड। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे ना, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।